Hello students. So today we are going to study about a very important topic in research is data collection. Okay. So आज के क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो है डाटा कलेक्शन का कंसेप्ट क्या है वो जानेंगे और डिफरेंट सोर्सेस ऑफ डाटा क्या है, कहाँ कहाँ से क्या क्या सोर्सेस से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या मेथड और टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या टूल हम यूज़ कर सकते हैं डाटा कलेक्शन का, वो सारा चीज़ हम आज के क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सो पहले हमको पता होना है कि एक्चुअली डाटा क्या है, व्हाट इज़ डाटा. सो डाटा जो है वो है एक ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल फैक्ट्स है जो हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन लेना है. फिनोमिनन अंडर स्टडी मतलब डाटा इज द ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल फैक्ट दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फिनोमिनन अंडर स्टडी. जिसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन लेना है, उसके बारे में जो हमको मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स पता करने होते हैं, वो होता है हमारा डाटा. ओके, नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको जानना पड़ेगा, वो है टूल. ओके, सो टूल क्या है? टूल है जिस डिवाइस नहीं तो जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे टूल. मतलब जो हमको डाटा मतलब इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर स्टडी रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में जो डिवाइस नहीं तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमको हेल्प करेगा, उसको हम टूल बोलेंगे. ठीक है, जैसे मान लो कि हमको फीवर रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन लेना है कि इस इलाका में कितने लोगों को फीवर है. ठीक है, तो फीवर रिलेटेड डाटा हमको कलेक्ट करना है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फीवर का डाटा कलेक्ट. फीवर हम किससे मेजर करेंगे? इसके लिए हमको चाहिए क्या? थर्मोमीटर. तो थर्मोमीटर हो गया यहाँ पे टूल. ओके, इस थर्मोमीटर के हेल्प से हम क्या करेंगे, किस पर्सन को कितना फीवर है वो मेजर करेंगे. ठीक है, वो जो डाटा हम मेजर करेंगे, ठीक है, वो ऑब्जर्वेबल भी होगा और मेजरेबल भी होगा. ठीक है, वो जो हम थर्मोमीटर की हेल्प से मेजर करेंगे. तो यहाँ पे टूल कौन सा हुआ? थर्मोमीटर. ठीक है, और यहाँ पे डाटा कौन सा हुआ? जो हम थर्मोमीटर की थ्रू जो फीवर का रीडिंग हम ले रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन आ रहा है फीवर का कि किसका कितना डिग्री फ़ारेनहाइट या तो किसका कितना डिग्री सेंटीग्रेड फीवर है, वो डाटा वो हो गया, वो इंफॉर्मेशन हो गया हमारा डाटा. ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल देके समझते हैं. जैसे कि हमको पर्टिकुलर एक विलेज का, पर्टिकुलर एक एरिया का कोरोना वायरस का पेशेंट का स्क्रीनिंग करना है. ठीक है, उस इलाका में, उस एरिया में कितने पेशेंट को हाई रिस्क है कोरोना वायरस होने का. ठीक है, उस रिलेटेड स्क्रीनिंग करना है हमको. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमको कलेक्ट करना है. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हम कैसे कलेक्ट करेंगे? तो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कोरोना वायरस रिलेटेड पहले हमको क्या करना है, कोरोना वायरस रिलेटेड साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, किस किस बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, वो इंडिकेटर हमको डिसाइड करना है. ठीक है, जैसे कि हमने इंडिकेटर, कोरोना वायरस का इंडिकेटर क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चनियर जैसे डेवलप्ड हुआ, जैसे कि कोरोना वायरस का साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकता है, जैसे कि उसको फीवर है कि नहीं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है कि नहीं, कॉफ है कि नहीं. ठीक है, उसके बाद उसने कोई चाइना नहीं तो कोई फॉरेन कंट्री में ट्रेवल किया है कि नहीं. ठीक है, नहीं तो उसने ऐसा कोई इंडिविजुअल के इन टच में आया है कि नहीं जिसको जो बाहर से आया हुआ है या तो फिर जिसको कोरोना वायरस है. तो इस तरह का इंफॉर्मेशन क्या क्या हमको कलेक्ट करना है. तो ये सारा इंफॉर्मेशन हम एक क्वेश्चनियर की फॉर्म में बना लिया है. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चनियर है इसके हेल्प से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि वहाँ पे जो पेशेंट, जो इंडिविजुअल रह रहा है उस एरिया में, उन लोगों को कितना चांसेस है, कितना रिस्क है कोरोना वायरस होने के. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो क्वेश्चनियर बनाया हम लोगों ने, वो हो गया हमारा टूल. ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, कोरोना वायरस रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. तो कोरोना वायरस जितना भी इंफॉर्मेशन होगा वो होगा
होगा हमारा यहाँ पे डाटा। तो ये डाटा कलेक्ट करने के लिए हम किसका हेल्प ले रहे हैं? ये डाटा कलेक्ट करने के लिए हम ये क्वेश्चनेयर का हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चनेयर बन गया हमारा टूल। ओके, सो अंडरस्टैंड व्हाट इज टूल एंड व्हाट इज डाटा। सो ये पूरा जो प्रोसीज्योर है इसको हम बोलते हैं डाटा कलेक्शन प्रोसीज्योर। और ये डाटा कलेक्शन प्रोसीज्योर जो है उसको वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, टूल कौन सी मेथड यूज़ करेंगे डाटा कलेक्शन के लिए, कौन सी टूल यूज़ करेंगे डाटा कलेक्शन के लिए, वो प्लान करना एक भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा टूल गलत हो गया, नहीं तो हमारा मेथड गलत हो गया, तो पूरा जो स्टडी का जो कंक्लूजन निकलेगा वो पूरा गलत हो जाएगा। जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले की है कि कोरोना वायरस टेस्ट के लिए एक रैपिड टेस्टिंग किट आया है, ठीक है। सो ये टेस्टिंग किट क्या है? इस टेस्टिंग किट को जब राजस्थान में ट्राई किया गया तब देखा गया जो ये टेस्टिंग किट का जो रिजल्ट है वो 95% गलत आ रहा है, सही नहीं आ रहा है, वैलिड नहीं आ रहा है, वो रिलायबल नहीं है। तो ये जो टेस्टिंग किट है वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रहा है वो, ठीक है। तो इस टेस्ट किट से जो भी रिजल्ट आएगा वो हम एक्यूरेट या तो वैलिड नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये जो टूल है वो एप्रोप्रिएट टूल नहीं है जो हमको सही जानकारी देंगे कि उसको कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है। सो ये एक्यूरेट या वैलिड टूल नहीं है, लाइक पीसीआर। ओके, सो अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट विल सी। ओके, सो अभी जब भी हम कुछ भी डाटा कलेक्शन करने के लिए जाते हैं तभी ऑलवेज मतलब मैक्सिमम टाइम रिसर्चर के माइंड्स में कुछ क्वेश्चन स्ट्राइक्स होता है कि क्या डाटा कलेक्ट करें, ठीक है। डाटा कलेक्ट करें तो क्या करें, ठीक है। तो इस रिलेटेड यहाँ पे हमको 5 W's का याद रखना पड़ेगा जब डाटा कलेक्शन करने के लिए जाएंगे कि व्हाट डाटा इज टू बी कलेक्टेड, क्या डाटा हमको कलेक्ट करना है। जैसे पिछले मैंने एग्जांपल ले लिया कि कोरोना वायरस का रिस्क क्या है एक स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है। तो अगर क्या डाटा हमको कलेक्ट करना है मतलब व्हाट डाटा वी हैव टू कलेक्ट, तो यहाँ पे हमको क्या कलेक्ट करना पड़ेगा? यहाँ पे हमको कलेक्ट करना है कि उस पेशेंट का फीवर है कि नहीं, ठीक है। जो क्वेश्चनेयर में दिया गया है जो इंडिकेटर्स है, मेन इंडिकेटर्स हो जाएगा, साइंस एंड सिम्टम्स हो जाएगा कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के लिए, ठीक है। जैसे कि वो उसको फीवर है कि नहीं, उसको कॉफ है कि नहीं, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है कि नहीं है, उसने कहीं फॉरेन ट्रेवल किया है कि नहीं, वो सारा चीज़, ठीक है। वो डाटा हमको कलेक्ट करना है। नेक्स्ट हमको क्या देखना है कि फ्रॉम होम डाटा इज टू बी कलेक्टेड, ठीक है। किससे डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो जिसको एरिया में जो लोग हैं उस सबसे कलेक्ट करना है, या तो फिर जिसको कुछ कुछ साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई जा रहा है उससे कलेक्ट करना है। हमको प्लान करना है आखिर हमको मास क्लीनिंग करना है या क्या पर्टिकुलर किसी लोगों का डाटा कलेक्ट करना है। नेक्स्ट हमको हु विल कलेक्ट द डाटा, कौन करेगा डाटा कलेक्ट, ठीक है। जो पर्टिकुलर एक ही लोग कलेक्ट करेगा या तो हम लोग टीम में डिवाइड कर देंगे कि ये जैसे कि हर इलाका का कोई प्रधान होता है, ठीक है, कोई सब सेंटर का कोई मेन होता है, ठीक है, कोई नर्सिंग स्टाफ्स होता है, कोई मेडिकल स्टाफ्स होता है, तो कौन करेगा वो डिसाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम व्हेयर द डाटा विल बी कलेक्टेड, डाटा जो कलेक्ट करना है कहाँ से कलेक्ट करना है, ठीक है। ये डाटा हमको घर घर जाके कलेक्ट करना है या तो फिर उन लोगों को कुछ पर्टिकुलर सेंटर में बुलाना है, वहाँ पे कलेक्ट करना है, वो भी देखना है, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट है जो व्हेन, कब डाटा कलेक्ट करना है, कब कलेक्ट करना है कि सबको कभी भी जाके कलेक्ट कर सकता है किसी को भी, या तो फिर अगर किसी को साइंस एंड सिम्टम्स आ रहा है तभी कलेक्ट करना है, नहीं तो किसी को थोड़ा प्रोग्रेसिव हो गया उस तब जाके कलेक्ट करना है, या तो फिर कोई किसी ने किसी का इन टच आया है तब भी कलेक्ट करना है। तो हमको प्लान करना है कि कब करना है। तो जब डाटा कलेक्ट करेंगे हमेशा ये 5 W's को याद रखना पड़ेगा, तो जाके हमको वो जो हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कैसे करूँ, कहाँ करूँ, कब करूँ, वो थोड़ा सा सॉल्व हो जाता है हमारा, ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ डाटा। डाटा का सोर्सेस क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ से हम
डाटा मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। डाटा का मेनली 2 सोर्सेस होता है, ठीक है, एक होता है प्राइमरी सोर्सेस, एक होता है सेकेंडरी सोर्सेस। तो प्राइमरी सोर्सेस क्या होता है? प्राइमरी सोर्सेस होता है फर्स्ट हैंड डाटा, ठीक है। फर्स्ट हैंड डाटा जो रिसर्चर अगर स्टडी जो सैंपल है जिससे कलेक्ट करना है उसी से डायरेक्ट हम कलेक्ट करेंगे तो हो गया फर्स्ट हैंड डाटा, ठीक है। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल जो दिया कोविड-19 का स्क्रीनिंग करना है, तो अगर पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट्स उसी इंडिविजुअल से जाके हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, 1-to-1 बेसिस हर किसी से उसी इंडिविजुअल से जाके कलेक्ट करेंगे तो हो गया हमारा प्राइमरी डाटा, ठीक है। उसी सो प्राइमरी डाटा मतलब होता है डायरेक्ट कलेक्शन करना, जो स्टडी ऑफ इंटरेस्ट है उससे डायरेक्ट कलेक्ट करना, या तो जो सिचुएशन है उससे डायरेक्ट कलेक्ट करना, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स जो होता है उसको हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा माना जाता है, क्योंकि वो हम डायरेक्ट कलेक्ट करते हैं, वही पर्सन्स नहीं तो वही सिचुएशन से डायरेक्ट कलेक्ट करते हैं, तो उसमें मैनिपुलेशन का चांसेस बहुत कम रहता है, ठीक है। सो प्राइमरी डाटा जो है हमारा मेडिकल एंड नर्सिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा ही वैल्यूएबल होता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम हम प्राइमरी सोर्सेस के ऊपर ही जोर देते हैं कि प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डाटा ही कलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकेंडरी सोर्सेस होता है, तो सेकेंडरी सोर्सेस होता है सेकेंड हैंड डाटा, मतलब जहाँ पे प्राइमरी सोर्स पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे हम सेकेंडरी सोर्स से लेते हैं। जैसे कि डायरेक्ट हम पार्टिसिपेंट से नहीं लेंगे, डायरेक्ट सैंपल से नहीं लेंगे, सैंपल का रिलेटेड जो भी चीज़ है उसका रिलेटेड कुछ उसका रिलेटिव से ले सकते हैं, उसका रिलेटेड डायरी, मेमोरीज, लेटर्स, उसका रिलेटेड मैगजीन, मास कम्युनिकेशन, जो भी उससे रिलेटेड कुछ आएगा वहाँ से हम लोग ले सकते हैं। हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि प्राइमरी सोर्स क्या है और सेकेंडरी सोर्स क्या है, ठीक है। पर एक चीज़ हमें हमेशा याद रखना है, जो भी डाटा प्राइमरी सोर्स से हो या फिर सेकेंडरी सोर्स से हो, जो भी डाटा हमको कलेक्ट करना है वो सारा रिलायबल एंड वैलिड होना है, ठीक है। और जो डाटा कलेक्ट करना है वो रिलायबल और वैलिड ऑब्वियसली होना पड़ेगा, ठीक है। और अभी प्राइमरी सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने बोला, और सेकेंडरी सोर्स को हम सेकेंड में रखते हैं, बट कोई कोई ऐसा स्टडीज़ भी होता है जहाँ पे सेकेंडरी सोर्स के अलावा कोई चारा नहीं रहता है, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है कि किस तरह का स्टडी हम करेंगे, ठीक है, हमारा टाइप्स ऑफ स्टडी क्या है, ठीक है, फिनोमेना क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा सोर्स क्या होगा, प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा। तो हम देखते हैं कि प्राइमरी सोर्सेस क्या क्या हो सकता है डाटा कलेक्शन का। सो प्राइमरी सोर्स हो सकता है क्वेश्चनियर, ठीक है। हम किसी भी चीज़ रिलेटेड क्वेश्चनियर बना के हम 1-to-1 बेसिस डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने अभी जो एक ही एग्जांपल लिया वही बोल रही हूँ। जैसे कि अभी मैंने कोविड-19 का स्क्रीनिंग करना है, हाई रिस्क में कौन है, तो हर घर में जाके हर किसी इंडिविजुअल को मैं एक क्वेश्चनियर दे सकती हूँ, 1-to-1 बेसिस इंडिविजुअली दे के बोल सकती हूँ कि उसको टिक करो, ठीक है। तो वो मेरा फर्स्ट हैंड डाटा हो गया, हर कोई अपना अपना टिक करेगा, अपना अपना क्वेश्चनियर सबमिट करेगा, तो वो जो क्वेश्चन उसका खुद का होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हैंड और प्राइमरी डाटा हो गया। तो थ्रू क्वेश्चनियर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कर सकते हैं इंटरव्यू, ठीक है, हम 1-to-1 बेसिस इंटरव्यू भी ले सकते हैं, नहीं तो ग्रुप बेसिस, ठीक है, डायरेक्ट जो पर्सन से लेना चाहते हैं उस पर्सन का इंटरव्यू लेके हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन हम पर्टिकुलर किसी को ऑब्जर्व करके, ठीक है, डायरेक्टली पर्टिकुलर जिस पेशेंट का बिहेवियर अगर ऑब्जर्व करना है तो डायरेक्टली हम उस पेशेंट का बिहेवियर ऑब्जर्व कर भी डाटा ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग कोई भी बायोफिजियोलॉजिकल मेजरमेंट के थ्रू भी ले सकते हैं। बायोफिजियोलॉजिकल मेजरमेंट मतलब जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ठीक है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है। अगर कोविड-19 का टेस्ट ही आप मान ले तो जैसे कि PCR टेस्ट हो गया, उसका सलाइवा लेके जो हम करते हैं, ठीक है, वो सब आ जाता है बायोफिजियोलॉजिकल टेस्ट के अंडर में, ठीक है। सो ये सारा जो सोर्सेस होता है वो सारा प्राइमरी होता है। और भी एक होता है जैसे कि साइको सोशल मेजरमेंट। साइको सोशल मेजरमेंट होता है कि
वो भी डायरेक्ट हम जो इंडिविजुअल है, जो स्टडी इंडिविजुअल है, जो सैम्पल है, उससे डायरेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी का बिहेवियर पैटर्न एसेस करना है, सपोज ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 का जो पैंडेमिक सिचुएशन है, उससे ऐसा बहुत सारा रिपोर्ट आ गया कि बहुत लोगों को एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक हमारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो एंजाइटी, यहाँ पे एंजाइटी मेजर करने के लिए सपोज हम स्टेट एंजाइटी, ट्रेट एंजाइटी टूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम वो पर्सन का डायरेक्ट एंजाइटी मेजर कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइकोसोशियल टूल्स, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग प्राइमरी सोर्सेस की थ्रू हम डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल द प्राइमरी सोर्सेस जहाँ से हम डायरेक्ट फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सेकेंडरी सोर्सेस क्या है। तो सेकेंडरी जो सोर्सेस होता है वो मेनली पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड होता है, कुछ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, कुछ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है। तो जहाँ पे सेकेंडरी सोर्स मतलब हम लोग डायरेक्ट वो स्टडी सब्जेक्ट से नहीं ले पा रहे, तो हम लोगों को उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कहीं से लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हमको किसी जैसे मान लो कि हमको नेताजी सुभाष चंद्र बोसु के जो एक्सीडेंट केस है कि उसका प्लेन क्रैश में उसका डेथ हुआ था कि नहीं, उस बारे में हमको डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। तो हमको क्या करना है वहाँ, इसके लिए तो हमको नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। प्राइमरी सोर्स इज नॉट अवेलेबल इन दिस केस। सो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको सेकेंडरी सोर्सेस का हेल्प लेना पड़ेगा। सेकेंडरी सोर्स इन द सेंस नेताजी सुभाष चंद्र बोस रिलेटेड जो थिंग्स मिलेगा, जहाँ से हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा, उससे हमको कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसका बायोग्राफीज, उसका डिफरेंट बायोग्राफीज होगा, ठीक है, उसका डिफरेंट बुक्स होगा, उसका बायोग्राफिकल बुक्स से पढ़ के हमको डाटा निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका कुछ डायरीज होगा, वहाँ पे भी उसका कुछ लिखा हो सकता है, ठीक है। उसका कुछ लेटर्स हो सकता है जहाँ पे उसने कुछ लिख के रखा है, उसका कुछ मेमोरीज हो सकता है, उसका कुछ सामान हो सकता है जहाँ से हम लोग उसका रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो उसका जर्नल, मैगजीन्स, ठीक है, जो न्यूज़पेपर्स, ये सारा जो पब्लिश्ड हुआ है उस टाइम में नेताजी सुभाष चंद्र रिलेटेड की उसका डेथ हुआ है कि नहीं, जो लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन मिला, हर कोई कुछ मैगजीन में, न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड हुआ रिलेटेड टू, वो सारा चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, ठीक है। नहीं तो हम कोई भी कमीशन रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोसु का जो मिसिंग केस था, उसके लिए मुखर्जी कमीशन को बिठाया गया था और उसको डाटा कलेक्शन करने के लिए बोला गया था। उसको लेके बहुत रिसर्च हुआ। उसके बाद रिसर्च का जो रिज़ल्ट हुआ कि एक्चुअली में उसका मौत हुआ था कि नहीं, उसके बाद जो नया थ्योरी आ गया था वो हो गया था गुमनामी बाबा का कुछ थ्योरी आ गया था, ठीक है। तो वो सब जो डाटा कलेक्ट हुआ था वो सब हम एक मुखर्जी कमीशन का रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में डिटेल्स में कंक्लूजन में आया था। सो अगर हमको उस बारे में रिसर्च करना है तो ऐसा कमीशन का रिपोर्ट, गवर्नमेंट का रिपोर्ट, नहीं तो ऐसा कुछ जो रिपोर्ट कंक्लूजन में आता है वो रिपोर्ट को हम देख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी स्टेटिस्टिकल जो पब्लिश्ड होता है, स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट हम देख सकते हैं। अगर हमको कोरोना वायरस का स्टेटिस्टिक्स अभी देखना है कि त्रिपुरा में, नहीं तो दिल्ली में, नहीं तो होल इंडिया का कौन सी स्टेट्स में क्या स्टेटिस्टिक्स है कोरोना वायरस का, वो हर रोज़ पब्लिश्ड होता है। सो बाहर से हम लोग डाटा निकाल सकते हैं, ठीक है, कि कोरोना वायरस जैसे कि सबसे ज़्यादा हो रहा है महाराष्ट्र में, वो भी स्टेटिस्टिक्स हम निकाल सकते हैं थ्रू स्टेटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट जो हर रोज़ पब्लिश्ड होते रहते। नेक्स्ट हम सेंसस रिपोर्ट जो आता है गवर्नमेंट का, उस सेंसस रिपोर्ट से भी हम लोग सेकेंडरी जो इन्फॉर्मेशन अगर किसी रिसर्च के लिए निकालना है वो भी हम निकाल सकते हैं। और ये सारा हो गया हमारा पब्लिश्ड, ठीक है। अभी अनपब्लिश्ड भी कुछ चीज़ें रहता है जो पब्लिश्ड नहीं होता है, वहाँ से भी कभी कभी हम लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। जैसे कि हमारा अनपब्लिश्ड थीसिस, डिसर्टेशंस, बहुत कुछ होता है। जैसे हम लोग ऐसे
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिस लोगों ने बहुत ऐसा कुछ रिसर्च करके रखा है जो हमने कभी पब्लिश्ड ही नहीं किया। हमारा कॉलेज का, स्कूल का, लाइब्रेरी में ऐसे ही रैक में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम कुछ ऐसा रिसर्च करना चाहते हैं कि पिछले वो रिसर्च रिलेटेड हो, वो सारा चीज़ जहाँ पे पहले कोई किसी ने किया रखा हो, जो पब्लिश्ड नहीं हुआ है, तो वहाँ पे जाके हम अनपब्लिश्ड थीसिस, रिसर्च, वो सारा चीज़ ढूंढ के इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी ऑफिशियल और पेशेंट रिकॉर्ड उससे भी हम लोग सेकेंडरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर एक ऐसे, जैसे कि किसी पेशेंट का पेशेंट रिकॉर्ड मान लीजिए, ठीक है। तो जैसे हमको अभी पिछले लास्ट 3 मंथ का जो पेशेंट, कोविड-19 का पेशेंट एडमिट हुआ है, वो सारे पेशेंट का जो कोमोर्बिड डिजीज़ है, उसका हमको एक रिपोर्ट बनाना है। तो मतलब पिछले 3 महीनों में जो लोग कोविड-19 का केस लेके इंडिया में एडमिट हुआ है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, उन लोगों को कोविड-19 के अलावा और क्या क्या डिजीज़ था, कि मतलब उनमें से कितने लोगों को हाइपरटेंशन था, कितने लोगों को डायबिटीज़ था, कितने लोगों को किडनी डिजीज़ था, ठीक है। वो सारा इन्फॉर्मेशन निकालना है। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन हम कैसे निकालेंगे? हम एक पेशेंट के घर तो नहीं जा सकते इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, हर एक हॉस्पिटल में जाएंगे जहाँ पे कोविड-19 पेशेंट का फाइल होगा, वो रिकॉर्ड होगा, वहाँ पे हर पेशेंट का डाटा एंट्री होता है। तो वो फाइल से हमको पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा कि कितने पेशेंट एडमिट हुए थे और कितने पेशेंट में कितना कौन सा कोमोर्बिड डिजीज हुआ था, ठीक है। सो इस तरह से हम ऑफिशियल और पेशेंट रिकॉर्ड के थ्रू हम लोग डाटा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो दीज आर ऑल द सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ डाटा कलेक्शन। अंडरस्टैंड? सो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स और मेथड होता है जिसके थ्रू हम डाटा कलेक्शन करते हैं, और हर एक मेथड्स के अंदर पर्टिकुलर टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम डाटा कलेक्शन करेंगे। पहले ही हम बोल चुके कि अगर हम डाटा कलेक्शन का मेथड एप्रोप्रिएट यूज़ ना करें तो जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो पूरा गलत हो सकता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमको ये बहुत प्लानफुली और बहुत टैक्टफुली सिलेक्ट करना है कि कौन सी रिसर्च स्टडी के लिए हम कौन सी मेथड यूज़ करें, ठीक है, और क्या टूल्स यूज़ करें उस मेथड के अंदर में। तो हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या मेथड और टेक्निक है जिसके थ्रू हम डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, और उस टेक्निक के अंदर क्या क्या टूल है जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ आज के क्लास में ये सब जस्ट ओवरव्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ईच एंड एवरी मेथड को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो हम लोग टाइप्स मेथड देख लेते। मेथड या टेक्निक क्या फर्स्ट जो मेथड है वो है इंटरव्यू मेथड, और इंटरव्यू मेथड में हम क्या क्या टूल यूज़ कर सकते हैं वो है इंटरव्यू शेड्यूल एंड ओपिनियनर, ठीक है। सेकंड हो जाता है हमारा क्वेश्चनिंग मेथड। ओके, क्वेश्चनिंग मेथड को सेल्फ रिपोर्ट मेथड और टेक्निक भी कहते हैं। तो क्वेश्चनिंग मेथड में हम जो यूज़ कर सकते हैं वो है क्वेश्चनएयर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोविड-19 की केस में हमें थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया है, क्वेश्चनएयर बनाया था, वो हो गया क्वेश्चनएयर। नेक्स्ट हम ओपिनियनएयर बना सकते हैं, एटीट्यूड स्केल, लाइकर्ट स्केल बना सकते हैं, विजुअल एनालॉगी स्केल बना सकते हैं। सो ये सारा टूल हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड के लिए हम क्या क्या टूल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, एनेक्डोट्स रिकॉर्ड, वीडियो टेप्स, ओके, ऑल दिस थिंग्स हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया बायोफिजियोलॉजिकल मेथड। बायोफिजियोलॉजिकल मेथड मैंने बोल दिया जो है जैसे कि ब्लड प्रेशर चेक करना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेरियोलॉजिकल माइक्रोबायोलॉजिकल चेकिंग जो होता है, ठीक है, टेम्परेचर जो चेक करना होता है वो सब होता है। तो इसमें जो हम टूल यूज़ कर सकते हैं, इन विवो बायोफिजियोलॉजिकल मेजरमेंट एंड इन विट्रो बायोफिजियोलॉजिकल मेजरमेंट। ओके, लास्ट होता है अदर मेथड्स। इसमें डिफरेंट होता है, जैसे कि प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक होता है जैसे कि हम यूज़ करते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए, जैसे कि पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम प्रोजेक्टिव टेक्निक। लाइक उसके बाद हम क्यू शॉर्ट यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम विग्नेटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये हो गया हमारा डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक, और उसके अंडर में हम क्या क्या टूल यूज़ करते हैं। तो इसका डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में 1 by 1 पढ़ाऊंगी, ठीक है, अंडरस्टूड। अभी हम देखते हैं कि जो मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, मेथड्स ऑफ डाटा
जो हमको सिलेक्ट करना है, कौन सा मेथड सिलेक्ट करना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि इस स्टडी के लिए कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मेथड सही नहीं रहेगा, तो बार बार बोल रही हूँ, मेथड सही नहीं रहेगा तो पूरा स्टडी ही कंक्लूजन गलत निकलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक स्टडी के लिए, मेरे स्टडी के लिए कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट होगा वो चूज़ करना। तो हमको देखते हैं कि कौन सा फैक्टर्स है जिसके ऊपर हमको ध्यान से देखना पड़ेगा बिफोर चूजिंग द मेथड फॉर आवर स्टडी। सो लेट्स सी व्हाट आर द मेथड्स वी हैव टू see before selecting the methods, what are the techniques or what are the factors we have to see. First, the nature of phenomenon under study. पहले जो हमको देखना है वो हमारा स्टडी का फिनोमिनन देखना है कि हम स्टडी में करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे किसी प्रोसीजर रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, सपोज हमको देखना है कि सपोज कोई नर्सिंग का एक प्रोसीजर कर रहा है, ठीक है। कोई नर्सिंग का एक प्रोसीजर, जैसे वाइटल साइंस का प्रोसीजर कर रहा है, ठीक है। तो वाइटल साइंस प्रोसीजर करने के लिए हमको कौन सा मेथड सही रहेगा, प्रोसीजर देखना है तो हमको हर स्टेप बाय स्टेप हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक्चुअल मेथड परफेक्टली कौन सा सही रहेगा, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्योंकि ऑब्जर्व करके हम हर एक पॉइंट को नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। हर एक स्टेप ठीक तरह से कर रहा है कि नहीं वो हम ठीक तरह से मेजर कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व, अगर हम किसी प्रोसीजर को हम स्टडी कर रहे हैं कि किसी स्टूडेंट का प्रोसीजर देखना है, तो हमको ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ करना है। मान लो किसी स्टूडेंट का अभी हमको नॉलेज चेक करना है किसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सपोज मैंने एक टॉपिक दे दिया कि डाटा कलेक्शन, ठीक है। तो ये डाटा कलेक्शन के ऊपर स्टूडेंट को कितना पता है वो उसका हमको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, तब हम ऑब्जर्वेशन यूज़ करेंगे नहीं, तब हम करेंगे क्वेश्चनएयर, ठीक है। नहीं तो इंटरव्यू करेंगे स्टूडेंट को, नहीं तो क्वेश्चनएयर दे देंगे, उस टॉपिक रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना के दे देंगे, वो लोग आंसर कर पा रहा है कि नहीं देखेंगे, नहीं तो उस टॉपिक रिलेटेड उस स्टूडेंट को हम इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हम क्या एसेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। डिपेंड करता है हमारा स्टडी का फिनोमिना क्या है, हम क्या एसेस करना चाहते हैं, उसके ऊपर बेस करेगा कि हम कौन सा मेथड उस स्टडी में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया द नेचर ऑफ फिनोमिनन अंडर स्टडी। नेक्स्ट हो गया टाइप्स ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट। अभी हम कौन सा मेथड या तो कौन सा टूल यूज़ करेंगे वो एक वस्टली डिपेंड करता है कि हमारा रिसर्च का सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। अगर नॉर्मल स्टूडेंट के ऊपर हम करना चाहते हैं तो हम क्वेश्चनएयर भी दे सकते हैं, इंटरव्यू मेथड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारा स्टडी सब्जेक्ट ऐसा है कि वो साइकोलॉजिकली डिसेबल हो या तो फिर फिजिकली डिसेबल पर्सन हो जो बोल नहीं सकते या तो फिर जो लिख नहीं सकते, तो हम उसके ऊपर क्वेश्चनएयर नहीं दे सकते। जो फिजियोलॉजिकली डिसेबल हो, जो हैंडीकैप्ड हो, जो लिख नहीं सकते, तो उसको हम क्वेश्चनएयर थमा के नहीं बोल सकते कि भाई इसमें टिक कर दो, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। सो उस जगह पे हमको क्या करना है, हमको उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, हम उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो उसका ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको रिसर्च सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करके भी, कौन है हमारा रिसर्च सब्जेक्ट उसके ऊपर डिपेंड करके भी हम मेथड चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडी। हमको टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडी के ऊपर डिपेंड करके भी हम चूज कर सकते हैं। मतलब क्या है, हमारा मेनली टू टाइप्स ऑफ रिसर्च होता है, एक क्वांटिटिव होता है, एक क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। तो जो क्वांटिटिव स्टडी होता है वो मोर स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव स्टडी में हमको इतना डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चनएयर, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनएयर या तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। पर जो क्वालिटेटिव स्टडी होता है वो क्वालिटेटिव स्टडी में हमको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, अंदर जाके नॉलेज चाहिए, बहुत मतलब डेप्थ का एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा परसेप्शन क्या है फीमेल फेटिसाइड के बारे में, तो कोई उसके बारे में लिखेगा तो उसको एनालिसिस करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको हम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनएयर नहीं दे सकते क्योंकि उसमें लिमिटेड होता है, ठीक है। यस और नो, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड क्वेश्चनएयर नहीं दे सकते हो, तो इसमें ज़्यादा
ओपन एंडेड क्वेश्चन हम दे सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इन डेप्थ के लिए हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू फॉर्म कर सकता है, नहीं तो हम ओपन एंडेड क्वेश्चन दे सकते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, तो उसमें वो अपना डेप्थ जितना भी चाहे लिख सकता है, ठीक है। अगर हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन दे दिया तो उसमें क्या रहेगा, मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, नहीं तो येस और नो रहेगा, जो बहुत लिमिटेड हो जाता है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा उसका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च भी मैटर करता है कि हमको किस तरह का टूल अप्लाई करना है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ रिसर्च स्टडी। रिसर्च स्टडी का पर्पस भी एक मेन वजह होता है मेथड सिलेक्ट करने के लिए। जैसे कि मैंने बोला क्वालिटेटिव जो स्टडी है, ठीक है, उसका पर्पस होता है इन डेप्थ नॉलेज, ठीक है। अभी एक्सप्लोरेटिव स्टडी हो गया, एक्सप्लोर करना है, हमें किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। जैसे हमको कंट्रीब्यूटिव फैक्टर एक्सप्लोर करना है कि जो पेशेंट आईसीयू में है या तो जो पेशेंट इमरजेंसी में एडमिट है, उन लोगों का स्लीप डिस्टर्बेंसेस क्यों होता है, उसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या क्या है, उस चीज़ को हमको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो वो एक्सप्लोरेशन स्टडी के लिए हमको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो हम वहाँ पे इन डेप्थ इंटरव्यू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जाके वहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से डाटा मिल सकता है, ठीक है। सो पर्पस ऑफ द स्टडी ऑफ कोर्स मैटर हाउ or what method we have to select for our data collection. Next we have to see the size of the study sample. Size कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए अभी मुझे 10 लोगों से डाटा लेना है, ठीक है। मान लीजिए मुझे 10 स्टूडेंट्स से एक स्कूल में गया मैं, और वहाँ से एक क्लास में जाके 10 स्टूडेंट्स से मुझे कोविड-19 की नॉलेज है कि नहीं, उसका रिलेटेड मुझे इंफॉर्मेशन लेना है। तो 10 स्टूडेंट का लेना है तो मैं क्वेश्चनर भी दे सकती हूँ, मैं 10 स्टूडेंट का इंडिविजुअल इंटरव्यू भी एक एक करके ले सकती हूँ। अगर ये साइज स्मॉल है इसीलिए मैं इंटरव्यू भी ले सकती हूँ, ठीक है। अगर मुझे पूरा स्कूल का लेना है, पूरा स्कूल में 500 स्टूडेंट है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि 500 स्टूडेंट के जाके मैं 1 by 1 इंटरव्यू लूँ और फिर डाटा लूँ। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी कॉस्टली ऑल्सो, ठीक है। सो वहाँ पे हम लोग इंटरव्यू मेथड यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हम लोग क्वेश्चनियर दे सकते हैं। क्वेश्चनियर यहाँ पे कम टाइम लेंगे और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीका होगा कि हम क्वेश्चनियर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो लोग टिक करके हमको सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो साइज ऑफ द स्टडी सैंपल भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि हम कौन सा मेथड सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टारगेट पॉपुलेशन क्या है, अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टारगेट पॉपुलेशन है, हमारा जियोग्राफिकल एरिया कहाँ है, हम जिससे हम लोग हमारा इंफॉर्मेशन डाटा लेना है उसका कहाँ लोकेटेड है। मान लो कि अभी हमको कोविड-19 के बारे में नॉलेज है कि नहीं, पूरा इंडिया की पॉपुलेशन से जानना है, हर किसी से जानना है कि सबको कोविड-19 के बारे में नॉलेज है कि नहीं। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये जो जियोग्राफिकल लोकेशन है बहुत वास्ट एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम क्वेश्चनियर एक के घर में जाके पहुँचाए, ठीक है, या तो इंटरव्यू लो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चनियर मेल कर सकता है, ठीक है। हर किसी के मोबाइल होता है तो मोबाइल में व्हाट्सएप में, नहीं तो मोबाइल में उसका मेल में हम एक क्वेश्चनियर मेल कर सकते हैं कि आप लोग उसको फिल करके इसी से हम आप लोग रिप्लाई में फिर से सेंड कर दो, ठीक है। तो ये एक वस्ट एरिया, हर किसी के पास अभी इंटरनेट होता है, मोबाइल होता है, ठीक है। तो हर कोई मेल के थ्रू हर किसी को हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो वो फिल करके वो फिर से मेल कर सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमको सेकेंड में मिल सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग ऑनलाइन क्वेश्चनियर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो
नेक्स्ट हो गया टाइम फ्रेम ऑफ द स्टडी। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हमारा स्टडी जो है बहुत कम टाइम के लिए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, टाइम हमारे पास कम है। तो अगर टाइम कम है तो इट इज़ बेटर टू सिलेक्ट स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड मेथड, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड मेथड में सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है, ज़्यादा डीपली एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होता है। येस और नो नहीं तो मल्टीपल चॉइस हो जाता है। एक होता है जो हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी पता होता है, उसके बाद हम उसमें से एनालिसिस करने में बहुत इजी होता है। एक होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हमारा टाइम फ्रेम कम है तो हम स्ट्रक्चर में जाएंगे, अगर टाइम फ्रेम ज़्यादा है तो हम इन डेप्थ में कर सकते हैं, जैसे, ठीक है। तो हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड मेथड में जा सकते हैं, जहाँ पे हमारा बहुत सारा टाइम है और जहाँ से हमको बहुत इन डेप्थ नॉलेज भी निकालना है, तो वहाँ पे हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिटरेसी लेवल ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। अभी हम जिससे डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसका लिटरेसी लेवल भी देखना है, ठीक है। अभी हम गए और डेली वर्कर को हम लोग क्वेश्चनरी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, बिना जाने बिना कुछ कहे, तो पता चला कि इसमें से 80% लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, सारे इलिटरेट है। तो वो लोग कैसे पढ़ेगा और कैसे क्वेश्चनर को टिक करेगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो जब भी हमको डाटा कलेक्शन करना है, हमको वो अपना सैंपल के बारे में पता करना है ठीक है। तो उसका लिटरेसी लेवल वाइज ही हमको क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अगर पीपल इलिटरेट है तो हम उसको क्वेश्चनर नहीं देंगे, तो हम उसको इंटरव्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि पेशेंट इंटरव्यू भी करेंगे तो देखना पड़ेगा कि उसको लैंग्वेजेस क्या क्या पता है, ठीक है। अभी डेली वर्कर को जाके हम इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं ले सकते, ठीक है। उसका नेटिव लैंग्वेज क्या है, ठीक है, उसका वो नेटिव लैंग्वेज में ही हमको कंफर्टेबल जोन में रख के उसको हमको इंटरव्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारा चीज़ हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमको देखना पड़ेगा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड मैन पावर, ठीक है। अभी अगर हम लोग रिसर्च एक वस्ट एरिया में कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे कि पूरा इंडिया में करना पड़ेगा, तो अकेला मैं जाके हर जगह में वो रिसर्च नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा जोन में, कि जैसे कि हर एक स्टेट को डिवाइड करना पड़ेगा। स्टेट के अंदर में भी जिला है, जिला डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करना, इस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन 5 या 6 लोगों को हम लोगों ने डिवाइड कर लेंगे कि आपको इस इलाका का लेना है, आपको इस इलाका का लेना है, ऐसे हमको डिवाइड करके पूरा जो इंडिया है सबका जो डाटा है वो लेना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड मैन पावर अवेलेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का रिसर्च करने के लिए ह्यूज मैन पावर और रिसोर्सेज होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं रिसर्चर्स का नॉलेज लेवल एंड कॉम्पिटेंस। अभी हम लोग मैं अभी रिसर्च करूंगी कोरोना वायरस कोविड-19 के ऊपर, बोलने से ही हम नहीं कर सकते, ठीक है। रिसर्च जो करने जा रहा है उसका पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, ठीक है। तो जाके वो रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे अभी प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू लेना है, ठीक है, कि उसमें से मुझे इंफॉर्मेशन निकालना है, इंटरव्यू करना है प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो जिला प्रधान है उन लोगों का, कि वहाँ उन लोगों की गांव में क्या क्या काम हो रहा है रिगार्डिंग कोविड-19, ठीक है। तो उसके लिए मुझे जो रिसर्च मैं पहले कंडक्ट करने जा रही हूँ, मुझे पहले स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, मेरा कॉम्पिटेंट लेवल होना चाहिए। मैं इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करूँ, क्या क्वेश्चन करूँ, ठीक है, उस पर्टिकुलर फील्ड रिलेटेड मुझे नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके मैं इंटरव्यू कंडक्ट करके स्पेसिफिक डाटा कलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चनर देती हूँ तो मुझे क्वेश्चनर कैसे फॉर्म करना है, ठीक है, क्या क्वेश्चनर फॉर्म करने के लिए राइटिंग स्किल्स क्या होना चाहिए, वो सब कुछ बहुत स्किलफुली करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम क्वेश्चनर डेवलप कर रहे हैं, अगर हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं तो इंटरव्यू रिलेटेड स्किल्स, कंपिटेंस, नॉलेज सब कुछ हमको कॉम्पिटेंट लेवल पे होना चाहिए, तभी जाके हम लोग अच्छे से वो कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस आर ऑल द फैक्टर्स जो हमको दिमाग में रखना है जब भी हम अपना रिसर्च के लिए क्या करेंगे, मेथड, डाटा कलेक्शन का मेथड सिलेक्ट करने जाएंगे, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अब जब भी हम रिसर्च करेंगे तो वो डाटा कलेक्शन के लिए प्लान करेंगे, रिसर्च के अपना ये सारा चीज़ हमको
याद रखना पड़ेगा जो हमारा रिसर्च का डाटा कलेक्शन करने में मदद करेगा। अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, सो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा रिसर्च का डाटा क्या है, डाटा टूल क्या है, डाटा कलेक्शन प्रोसीज्यूर कैसे करते हैं, ठीक है, क्या क्या सोर्सेस है, प्राइमरी सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस, उसके बाद क्या क्या मेथड्स क्या क्या है, क्या क्या टूल हम यूज़ कर सकते हैं और मेथड्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ हमको याद रखना है मेथड सिलेक्शन करने के पहले, वो सारा चीज़ आज हम सीखेंगे। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टैंड? थैंक यू।